बैंगन बेचारे जो है मशहूर हैं थाली के बैंगन। हालाँकि अगर इसकी अफ़ादियत को जान लिया जाए ना तो इसके इतने फ़ायदे हैं, फिर इससे कोई भी इनकार ना करे। तो चलें जी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने ये तकरीबन आधा किलो के करीब बैंगन लिए हैं और इनको मैंने कट लगा के इसके अंदर मैंने चेक कर लिया था और लहसुन की 3-4 जवे जो थे मैंने इसके अंदर भर दिए थे और इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया था। और इसी तरह से मैंने टमाटरों को किया और इनको मैंने चूल्हे के ऊपर रोस्ट कर लिया। तो रोस्ट हो चुके थे तो मैंने इनका छिलका उतारा है और इसको अच्छी तरह फिर मैंने पानी से धो लिया था और अच्छी तरह से मैंने इसकी सफाई कर ली थी। इसके बाद मैंने इनको कट कर लिया और कट करके मैंने इसके पीसेस कर लिए। तो आप चाहें तो इसे कूट भी सकते हैं और चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है। और अगर आपको इस पॉइंट पे मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तमाम टमाटरों को भी मैंने इसी तरह से कट कर लिया हुआ था और बैंगनों को भी मैंने कट कर लिया। तो चलिए हम आगे अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने कढ़ाई में तकरीबन आधा कप के करीब जो है मैंने ऑयल लिया है। हल्का सा मैंने ऑयल को गरम किया तो बस इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ हैं जिसको मैंने कट कर लिया हुआ था और इसको मैं इसमें डाल दिया और 1 चम्मच भर के मैंने ज़ीरा लिया है। ज़ीरे की स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है तो बस इसको हमने 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और ये जो टमाटर थे जिनको मैंने रोस्ट किया हुआ था और इनका छिलका भी उतारा हुआ था तो बस इनको डाल के कढ़ाई में हम इसको चंद मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि ये नरम हो जाए। तो टमाटर जो है वो नरम हो चुके हुए हैं तो बस इसी स्टेज पे मैंने इसमें बैंगनों को शामिल कर दिया हुआ है। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे, मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इसमें रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला डाला है और तकरीबन ये सब 1-1 टीस्पून के करीब लिया है। तो मिर्च मसाले का कोई वो नहीं है, आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बस इसको डाल के मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई किया और ये मेरा जो है ना अच्छी तरह से कुछ फ्राई हो चुका हुआ है। बस हमने इसको थोड़ा चेक किया तो बाकी के जो स्पाइसेस थे इसमें मैंने चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, ग्रीन चिलीज़ और नमक आप हस्बे ज़ायका लेंगे और 1 कप जो है मैंने योगर्ट डाला था और बाकी मसाले जो लिए थे वो मैंने 1-1 हाफ टी स्पून के करीब लिए थे। तो बस इनको मैंने अच्छी तरह डाल के इसको मिक्स किया और दही डालने से ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। वैसे भी जब हम रोस्ट करते हैं तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आखिर में जो है हम इसको अच्छी सी गार्निश देंगे ताकि धनिये की और हरी मिर्चों की जो एक अच्छे सा फ्लेवर है वो इसमें रस बस जाए और इसकी स्मेल भी बड़ी अच्छी आती है। वैसे भी रोस्ट करने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। आप इसको चावलों के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़ा देगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।